अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे। यकीनन इससे पहले आपने ना इसके कभी ये फैक्ट और ना कभी ये दिलचस्प हकायक जाने होंगे। आज हम आपको ऐसी दिलचस्प बातें बताने वाले हैं इस मुल्क के बारे में। एक ऐसा मुल्क जहाँ की झील के अंदर पूरा का पूरा जंगल बसा हुआ है। एक ऐसा मुल्क जहाँ के घोड़ों को लोगों ने पालतू बनाना सिखाया, इनकी सवारी करना सीखा। इस मुल्क में एक ऐसा गांव है जहां लोगों को सोने की बीमारी है। चाहे लोग सड़क पर ही क्यों न चल रहे हों, उन्हें कभी भी नींद आ जाती है। और इस मुल्क के शहर दारुल हुकूमत को सारी दुनिया के ठंडे शहरों में गिना जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कजाकिस्तान की। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कजाकिस्तान का ऑफिशियल नेम क्या है। इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। इस मुल्क की आबादी है 1,85 के करीब और आबादी के मामले में ये 64 नंबर पर आता है और जमीनी हिसाब से ये दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। कजाकिस्तान इतना बड़ा है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने की जो दूरी है लंदन से लेकर इस्तांबुल तक जितनी है। इसके अलावा ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री भी है, जिसके बॉर्डर रूस के साथ उत्तर में और पश्चिम में चीन और दक्षिण में उज्बेकिस्तान और पश्चिम तरफ से कैस्पियन सागर से ये मिलती है इसकी बॉर्डर। कजाकिस्तान का दारुल हुकूमत है नूर सुल्तान। ये यहाँ का बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आपको एक पेपर भी रोड पर नहीं मिलेगा, मतलब ये इतना साफ सुथरा जो है। हालांकि आज से करीब 4 साल पहले इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम अस्ताना था। 20 मार्च 2019 को इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया। और वहीं बात करें अगर नूर सुल्तान की, खूबसूरत आर्किटेक्ट और शानदार मस्जिदों की वजह से जाना जाता है। इस शहर में आपको गर्मी के मौसम में गर्मी सहनी पड़ेगी, लेकिन सर्दी में यहाँ इतनी ठंड होती है कि पूछे ही मत। सर्दियों में इसका तापमान 14 से 2 सेंटीग्रेड जाता है। गर्मियों में 5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। जनवरी में यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है, नवंबर और अप्रैल में आप इसकी झीलों को जमा हुआ देखेंगे। इसीलिए ये शहर दुनिया के सबसे ठंडे शहरों में से एक है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर आपको टूरिस्ट की भीड़ ना होने के बराबर मिलेगी। दोस्तों, सेंट्रल एशिया के देशों में से कजाकिस्तान सबसे बेहतर और खूबसूरत देश है। यहाँ का कल्चर, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की औरतें और मर्द, यहाँ के लोग सबसे अलग आपको दिखेंगे। इस मुल्क में इस्लाम धर्म सबसे ज्यादा है। इस्लाम इस मुल्क में 8वीं सदी में दाखिल हुआ। इस मुल्क में 100 से भी ज्यादा अलग अलग नेशनलिटी के लोग रहते हैं। कजाकिस्तान के खाने से इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। यहाँ रूसी पेलमेने से यूक्रेनी रेड बोश, उज़्बेकी बोश से लेकर चीनी चावल, आपको ये सब कुछ इस देश में आपको मिल जाएंगे। हालांकि कजाकिस्तान में घूमने से ही आपको कई मुल्कों के खानों का मजा ले सकते हैं। आपने क्या कभी ऐसी झील को देखा है जिसके नीचे जंगल बना हुआ हो? अगर नहीं देखा तो एक बार कजाकिस्तान जरूर जाइए। यहाँ आपको एक झील के नीचे जंगल ही देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। काइंदे लेक कजाकिस्तान की एक खूबसूरत और मशहूर झीलों में से एक है। इसकी खूबसूरती लोगों को हैरानी में डाल देती है। इस झील के अंदर एक पूरा जंगल बसा हुआ है। कजाकिस्तान के अलमाटी शहर से 280 किलोमीटर दूर ये झील बसी हुई है। समंदर के तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर यह झील मौजूद है। ये झील के अंदर पेड़ों के जंगल जैसा है। ऐसा कहा जाता है कि साल 1911 में यहाँ भयानक भूकंप आया था, जिसके बाद पूरे इलाके में पानी भर गया और पेड़ों से भरा एक जंगल भी पानी में डूब गया। इस झील की एक और खास बात यह है कि इसका पानी बहुत ही ठंडा है और ये पेड़ों के लिए फ्रिज जैसा काम करता है। सर्दियों के मौसम में आइस डाइविंग और मछली पकड़ने के लिए यह झील लोगों के लिए पसंदीदा जगह है। कजाकिस्तान में शादी की एक अलग तरह की परंपरा है। इस रस्म को लेकर अक्सर विवाद भी होता रहता है। शादी की इस परंपरा के तहत दूल्हा अपनी दुल्हन को लाने के लिए खुद नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों को भेजता है। हालांकि दुल्हन अपने पति के साथ नहीं बल्कि उसके रिश्तेदारों के साथ आती है। और आप ही बताइए इसे क्या कहा जाएगा? अगर इस मुल्क से जुड़ी एक और अजीब चीज की बात करें तो इस देश के पारंपरिक कजाक कैलेंडर ने हर साल एक जानवर के नाम पर रखा जाता है, जैसे भेड़ का साल, घोड़े का साल, कुत्ता, सांप, सूअर।
इसके अलावा भी बहुत ही कुछ है इस कैलेंडर में। जैसे पाकिस्तान में लोगों को अक्सर नींद ना आने की शिकायत रहती है, लेकिन कजाकिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां नजारा एकदम ही उल्टा है। इस गांव में दरअसल होता क्या है, जब भी लोग बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। अगर कोई बात कर रहा है तो वो कभी भी सो सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी पैदल चल रहा है तो उसको कभी भी नींद आ सकती है, तो वो सड़क किनारे ही सो जाता है। दोस्तों, शायद ये आप लोगों को इस बात का पता होगा कि कजाकिस्तान दुनिया की पहली और सबसे बड़ी स्पेस लॉन्च फैसिलिटी बाइकनूर कॉस्मोड्रोम का घर है। रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को से 2100 किलोमीटर दूर कजाकिस्तान के रेगिस्तान में बाइकनूर कॉस्मोड्रोम दुनिया का पुराना और सबसे जबरदस्त अच्छा सिस्टम स्पेस लॉन्च। आजकल आसमान के बारे में हम लोग जो भी जानते हैं उसमें इस स्टेशन का एक अहम किरदार है। आसमान में पहला सैटेलाइट 1957 में लॉन्च किया गया था इसी स्टेशन से। आसमान में पहुंचने वाले पहले इंसान यूरी गागरिन थे, उसने यहीं से शुरुआत की थी। लेकिन अब इस वक्त यहाँ पर स्टेशन पर बहुत ही काम कम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ये किसी भी लॉन्चिंग के लिए काम आता रहता है। इस मुल्क के लोग और इसके घोड़ों के बीच एक अलग ही लगाव है। ऐसा माना जाता है कि कजाकिस्तान के ही लोगों ने सबसे पहले दुनिया में घोड़े सवारी शुरू की थी। साथ ही इसी मुल्क के लोगों ने घोड़ों को पालतू बनाना सिखाया। अगर आपको घोड़े सवारी का शौक है तो दोस्तों, कजाकिस्तान से बेहतरीन जगह कहीं और आपको मिल ही नहीं सकती। आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ के लोग इस जानवर को जितना प्यार करते हैं उतना ही इसका मांस भी खाते हैं। यहाँ आपको हर रेस्टोरेंट में घोड़े के मांस से बनी हुई चीजें आपको बआसानी मिल जाएंगी। कजाक व्यंजनों के लिए घोड़े का मांस बहुत जरूरी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, कजाक एथलीट्स ने 2012 में इंटरनेशनल ओलंपिक कॉमेट में लंदन के मैदानों में यानी खेलों के दौरान घोड़े का मांस खाने के लिए कहा था। इस बात से आप समझ सकते हैं यहाँ घोड़े को किस हद तक पसंद किया जाता है। मिल्क कैंपेन के नाम से पाकिस्तान की जाने वाली नेशनल ड्रिंक्स कुमीज ये भी घोड़े के दूध से ही बनाई जाती है। वहीं अगर कजाकिस्तान के नेशनल डिश की बात करें तो बेश बमर, तो इसका मतलब होता है 5 उंगलियां, क्योंकि 5 उंगलियां मिला के इस चीज को खाया जाता है। इसमें उबले हुए घोड़े के मांस या मटन के बड़े टुकड़े होते हैं जो शोरबा में उबाले गए नूडल्स के साथ खाया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि कजाकिस्तान की ब्रेड दुनिया की सबसे अच्छी ब्रेड मानी जाती है। आपको इस देश में कम से कम 70 अलग अलग किस्म के ब्रेड खाने को मिल जाएंगे। यहाँ सुबह 4 बजे से ही लोग ब्रेड बेचने लग जाते हैं। सुबह सुबह आपको हर रास्ते पर ब्रेड की खुशबू आने लग जाएंगी। इस मुल्क में बेशुमार पैसा है, क्योंकि इसके लिए देश के लोग खूब मेहनत करते हैं और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क का लिटरेसी रेट है 99%। कजाकिस्तान के लोग जानते हैं कि अगर सबसे ज्यादा मुनाफा किसी चीज में है तो वो है एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। कजाकिस्तान की औरतें यहाँ के मर्दों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत ही मेहनत करती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 70 से 80% औरतें बाहर काम करती हैं। इस मुल्क की औरतें सबसे ज्यादा बैंक, स्कूल और कॉलेज में काम करती हैं। ये देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। तो दोस्तों, कजाकिस्तान मुल्क एक बहुत अमीर मुल्क है। यहाँ पर लोगों के पास कोई कमी नहीं पैसों की। इसका मुख्य कारण है इस मुल्क में पाए जाने वाले ऑयल और गैस रिसोर्सेज का, इसमें मिनरल रिसोर्सेज की भरमार है। ये था अलग और अनोखा देश कजाकिस्तान। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेटिव के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।